हेलो गाइस, आप कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अभी तक आज कोई ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मेरा दिमाग बहुत टेंशन में था। और क्या करूं, घर में कभी कुछ, मेरी लड़की बहुत गुस्सेखोर है। कभी किसी बात पे लड़ती है, कभी किसी पे लड़ती है। उसके पापा अब है नहीं और उसे बर्दाश्त का मादा बिल्कुल नहीं है। मैं सारा दिन घर पे लगी रहती हूँ काम में। काम काम न करने पे भी बहुत काम रहता है और मुझे करना पड़ता है, परंतु वो मेरा ज़रा सा भी दर्द नहीं समझती है। आज सुबह सुबह उठी, मेरा मूड ख़राब हो गया। मेरे घर में जो पीले फूल का पेड़ है वो मेरे घर में झुका हुआ है। उसके पत्ते वत्ते गिरते हैं तो मेरी तरफ की नाली में गिरते हैं। उसकी सफाई मुझे करनी ही पड़ती है। करते वो भी हैं पर मुझे भी बहुत करनी पड़ती है। और आज सुबह सुबह मेरे सामने पड़ोसन, उनका पति कह रहा था मेरा नाम लेके कि साधना इस पेड़ को काटने को कह रही थी। तो मैंने कहा ही नहीं, बल्कि गली में सभी कहते हैं कि ये इससे गंदगी फैल रही है और ये पेड़ कटवा दो। मैं तो कहती भी नहीं हूँ, पर उन्होंने आज मेरा नाम लेके कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। बल्कि मेरे से तो बहुत छोटे हैं और नौकरी करते हैं। उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि साधना कह रही थी पेड़ कटवाने को। मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है। हम तो बिश्नोई हैं, हमारे यहाँ तो पेड़ को कटवाना मंजूर नहीं करते। चाहे गर्दन कटवा लें, पर पेड़ कटवाना हम मंजूर नहीं करते। हम तो बिश्नोई हैं, हमारे यहाँ हरे पेड़ को काटना बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे आज उन्होंने ऐसी बात कही। और जो कहता है तो उसे कोई नहीं कहता, और जो नहीं कहता तो उन्होंने सीधा मेरा नाम लिया। आज मुझे बहुत गुस्सा आया। और उसके बाद मेरी बेटी से मेरा झगड़ा हो गया और मेरा लड़की का लड़का मंदिर जाने लगा। कहने लगा नानी मुझे थोड़ा मंदिर जाऊंगा, सामान लगा दो। फिर मैंने नहाई और नहा धो करके मैंने पहले अपना दीवा जलाया। उसके बाद मैंने उसकी थाली लगाई। थाली में मैंने उसके दीपक और बेलपत्र, अंगूर, बेर और दुबड़ा घास और भांग जो भोलेनाथ पे चढ़ाई जाती है वो, और दूध का लोटा, उसमें थोड़ा दूध डाल के मैंने उसे और पैसे दक्षिणा के लिए मैंने दिए कि भगवान को चढ़ाया ना और तिलक लगा देना। मैंने उसे समझाया और दीपक जला देना। फिर बड़े वाला लड़का मंदिर गया। फिर मैंने उसे समझाया, वो तो बहुत ही बेवकूफ़ है। फिर उसे मैंने बताया दीपक जलाना, भगवान के तिलक लगाना। उसके माथे पे तिलक लगा के बताया। जब वो जाके भगवान के तिलक लगा के आया होगा। और त्रिपुंड, भगवान के त्रिपुंड लगता है तो वो त्रिपुंड बताया मैंने उसे, और बेलपत्र वगैरह चढ़ानी बताई, पैसे दिए। जब वो जाके चढ़ा के आया और उसे भी दूध का लोटा तैयार करके दिया। मैं भी गई थी आज मंदिर, बल्कि दोस्तों मेरी याददाश्त इतनी ख़राब हो गई, मैं आते हुए लोटा भुलाई थी। फिर लौट के गई लोटा लेने। मैंने कई जनों से पूछा लोटा मेरा किसी ने देखा क्या, पर मेरी याददाश्त इतनी ख़राब है कि मैं मंदिर के पीछे ही रख के भूल आई थी। फिर मैं मंदिर के पीछे गई तो देखा वहाँ पे रखा था, मिल गया। फिर घर आई तो थोड़ी टेंशन हो गई बेटी से मेरी, वो भी बहुत ज़िद्दी है और मुझे गलत बात पे बहुत गुस्सा आता है। वो नहीं मानती है, जहाँ सी बात पे वो करती है, कहती मैं घर रहती नहीं हूँ। और तब मैं जिस दिन घर रहती हूँ मेरे से लड़ाई होती है। और सुबह से कभी किसी बात पे चीख रही, कभी किसी बात पे चीखती है वो, और सबका मूड ख़राब कर देती है। और हम तो दिमाग से बहुत परेशान हैं, क्या करें, कहाँ जाए निकल के। बहुत ही दिमाग उसका पापा के सामने से ही बहुत गर्म है। और अब क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। और आज त्यौहार है शिवरात्रि का, सारा मूड ख़राब कर दिया। और इस शिवरात्रि के दिन भी उसके स्कूल की छुट्टी नहीं है और मैडमों ने बुलाया है, पता नहीं क्या प्रोग्राम है क्या नहीं है। एक वो गई है और एक उसके साथ की एक लड़की गई है। दोस्तों बस पूरा मुझे लगता है जीवन ऐसे ही रोग आके पूरा होगा। और मेरे हस्बैंड तो बस क्या चले गए। सच्ची बात है कि आदमी के बगैर औरत की जीवन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक लेडीज है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो देहरादून की हैं। आज वो बता रही थी कि उनके पापा को हार्ट अटैक, पैरालिसिस हुआ है। तो वो अपना दुख बताती हैं तो कोई उनके दुख को यकीन नहीं करता, पर तो सच बात है। पति का होना और पति के होने पे तो सब हाँ हाँ भरते हैं।
दिखाते हैं हम प्यार करते हैं, तुम हमारे हो हम तुम्हारे हैं, लेकिन पति के जाने के बाद सब जो प्यार करने वाले होते हैं सब दूर हट जाते हैं। केवल एक माता पिता का रिश्ता ही ऐसा होता है जो गले लगा लेता है, और भाई भाभी कोई किसी का नहीं होता, सब घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। दोस्तों मैं तो अपने पति के जाने के बाद बहुत ही परेशान हूँ और बहुत ही दुखी हूँ। आज मेरे मन में बहुत दुख होता है, मुझे वो 1 मिनट को अकेला नहीं छोड़ते थे, और आज मैं अकेली ही रहती हूँ क्योंकि सब छोड़ के चले जाते हैं अपने अपने काम पे। अब भी मैं अकेली हूँ, लड़की भी चली गई स्कूल, दामाद दुकान चल गया, बच्चे पढ़ने चले गए, घर में बैठी हूँ अपने आप, चाहे कुछ करूँ ना करूँ, कुछ बोलूँ ना बोलूँ, घर में पड़ी हूँ। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से अपने दुख की बातें आप लोगों से कर लेती हूँ। दोस्तों आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें प्लीज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्या करूँ समझ में नहीं आता। गाइज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।